अगर कुछ लोग नए आए हैं तो वो सुन लें कि एनालॉजी मीन्स मुताबिकत, मुशाबत, तशबीह, ये इसके मीनिंग है। और इसके इंग्लिश में हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि इस इस्टेब्लिशिंग कंपैरिजन इस्टेब्लिशिंग कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स, चीज़ों के दरमियान जो आप कंपैरिजन करते हैं, मुआजना करते हैं, वो एनालॉजी कहलाता है। ये बड़ा अहम टॉपिक है। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, पीपीएससी का हो, चाहे एनटीएस का हो, चाहे किसी भी टेस्टिंग सर्विसेज का हो या एफपीएससी का हो, तो इसके रेलेवेंट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं और ये आसान भी हैं। सिर्फ थोड़ा सा समझना है इसको। इसकी एग्ज़ाम जो काइंड्स हैं, जैसे कि कल हमने 7-8 इसकी एग्ज़ाम को पढ़ा था, तो अब इसकी मज़ीद एग्ज़ाम थी। इसका दूसरा लेक्चर इसलिए आज ले रहा हूँ कि इसकी जो मज़ीद एग्ज़ाम है वो हम स्टडी कर लें, कोई भी चीज़ रह ना जाए। पेपर में जब जाएं तो इंशाल्लाह हमारा ये नंबर कम से कम पक्का हो, इसकी हमें उम्मीद हो कि हम इसको आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखें, पेपर में हमें एक एक नंबर की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लोग आधे नंबर से, आधे पॉइंट से रह जाते हैं, तो फिर वो सारी उम्र पछताते रहते हैं कि काश एक आधा नंबर और आ जाता। तो इसीलिए ये समझाने का मकसद भी यही है कि कहीं कमी ना रह जाए, आप आसानी के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इस्टेब्लिशिंग कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स। इसकी दूसरी है कंपैरिजन ऑफ टू otherwise unlike things, comparison of two otherwise unlike things as a resemblance। आप दो चीज़ों के दरमियान उनकी किसी एक सिमिलरिटी को लेके, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान उनकी एक सिमिलरिटी को लेके जो मुआजना कंपैरिजन करते हैं उसको एनालॉजी बोलते हैं। अभी हमने कल इसकी तकरीबन 7 या 8 इसकी कल एग्ज़ाम पढ़ी थी, आई थिंक 8 पढ़ी थी। तो जो बकिया इसकी एग्ज़ाम है, काइंड्स हैं, वो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब इसकी जो 9th काइंड है वो है सीक्वेंस। जी, सीक्वेंस रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि ये बेस करती है रिलेशनशिप पे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं और जो हमें गिवन होता है, यानी कि जो आंसर हमें दिए गए होते हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करके कोई एक जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं। तो कल हमने 8 पढ़ी थी, तो उसके बाद सीक्वेंस रिलेशनशिप आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंस आपको समझते हैं क्या मतलब होता है सीक्वेंस का, कोई बता सकता है? हाँ, तरतीब को कहते हैं सर। जी बिल्कुल सही है जी, तरतीब। सीक्वेंस मीन तरतीब होता है जी, लगातार एक हिसाब से तरतीब चलते जाना।
सीक्वेंस स्प्रिंग समर, इसकी एग्जाम्पल समझें। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल समझाई थी, इसकी भी एक एग्जाम्पल समझें सीक्वेंस रिलेशनशिप की, कि स्प्रिंग एंड सीजन। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी सीक्वेंस रिलेशनशिप। अब इसको आपने चेक करना है, देखना है स्प्रिंग समर, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप समझते हैं कि वो ठीक है, ये आपने बताना है। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। जी डी सी ऑप्शन। ये आपको कैसे पता चला सी ऑप्शन? तरतीब से सर, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात सही है। बात जो है लोग वो भी सुन लें कि स्प्रिंग एंड समर। देखिए समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर आती है। आपको पता है बहार के बाद मौसम गर्मा आता है। तो इसी तरह इनमें एक रबत है, चेंज है, तरतीब है। स्प्रिंग के बाद समर, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, बुध के बाद, यानी कि थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। बुध के बाद जो में रात आती है थर्सडे आता है। तो जो सी ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। इसको कहते हैं सीक्वेंस रिलेशनशिप। एक चीज और भी याद रखें, यहाँ जरूरी नहीं है कि वो संडे मंडे या कुछ दिनों के नाम दे, वो मंथ्स भी दे सकता है। अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह के मंथ्स दे सकता है। और इसके साथ साथ वो क्या दे सकता है, डिजिट्स दे सकता है। वो 2 4 5 6 7 8 ये भी दे सकता है। तो इसको आपने जेहन में रखना है कि आपने तरतीब सीक्वेंस नहीं भूलनी, सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। कुछ भी वो दे दे, मंथ्स दे दे, डिजिट्स दे दे, यानी कि गिनती दे दे 1 2 3 4, तो उसको भी आपने जेहन में रखना है। क्लियर हो गया जी? इसके बाद आगे चलते हैं। जी ये मैंने लिखा है एसोसिएशन रिलेशनशिप। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई आप में से बता सकता है? जी एसोसिएशन में ताल्लुक, ताल्लुक को जाहिर करता है। ये एसोसिएशन कोई एक ताल्लुक दूसरी चीज के साथ, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। एक चीज का दूसरी चीज के साथ ताल्लुक होना एसोसिएशन कहलाता है। जैसे कि डेविल DEVIL और रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं। कलर, साइडवॉक, उसके बाद स्लीपर, स्ट्रेट, इंक, राइटिंग, और डी ऑप्शन है
पिक्चर, बेड। अभी बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सी सर। बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन सी। इसकी रीजन क्या है कि इनका आपस में एसोसिएशन है, तल्लक है। हमेशा हम किससे लिखते हैं? इंक के साथ, दवात के साथ। स्याही होगी तो हम लिखेंगे। तो सेम डेविल जो शैतान है, क्योंकि शैतान गलत काम करवाता है, उसके बारे में एक गलत परसेप्शन है कि जितने भी जो काम हैं हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये शैतान का काम है या उसने हमें वर्गलाया है। तो सेम डेविल और रॉन्ग का आपस में एसोसिएशन है, क्योंकि हमेशा वो गलत काम करवाता है, गलत रास्ते पे चलाता है। तो इसी तरह इंक और राइटिंग का एक एसोसिएशन बनता है। इसके बाद आ गया ग्रामेटिकल रिलेशनशिप 11 नंबर पे। ग्रामेटिकल आप समझते हैं, ग्रामर का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमने मद्देनजर रखता है। पहला लिखा हुआ है रिस्टोर, उसके बाद क्लाइम, और पहला है सेग्रीगेशन, सी, और दूसरा ऑप्शन है इन बोर्डनेस, तीसरा ऑप्शन है रूम, आल्दो, चौथा ऑप्शन है रन, सी। अभी बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जी? ग्रामेटिकल एसोसिएशन रिलेशनशिप आपने जेब में रखना है। ये डी सर लग रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, डी। ऑप्शन डी, रिस्टोर, क्लाइम, ये दोनों क्या है? ग्रामर की रूह से ये वर्ब्स हैं। ये वर्ब दोनों वर्ब को शो करते हैं, रिस्टोर और क्लाइम। सेम डी जो ऑप्शन है रन और सी, ये भी क्या किसको जाहिर करता है? ये भी वर्ब को जाहिर करता है। जी आगे चलते हैं। उसके बाद है काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। काज एंड इफेक्ट जैसे कि आप पढ़ते हैं, इसको आप समझ रहे हैं कि काज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है। इसका ऑन है रेस और FATIGUE फटीग, और इसका ऑप्शन है फ्रेंच एथलीट, बी है फास्ट और हंगर, तीसरा है आर्ट और बैक, डी ऑप्शन है वॉकिंग, रनिंग। काज एंड इफेक्ट। काज मीन वजह और उसके असरात। वजह और जो असरात होते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी सर, बी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, वेरी वेरी वेल डन। रेस, जब आप दौड़ते हैं तो आप थक जाते हैं, फटीग। फटीग में कि उसको थकावट के असर जब होते हैं रेस दौड़ने के बाद, वो उसके असरात हैं। जब भी बंदा दौड़ता है तो वो थकावट महसूस करता है। तो फास्ट, जब आप रोजा रखते हैं तो भूख महसूस होती है, हंगर। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो गया।
अब लास्ट जो है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, 13 नंबर पे एक्शन टू ऑब्जेक्ट, एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन रिलेशनशिप। जी, एक्शन मीन क्या होता है, काम, अमल, और ऑब्जेक्ट चीज को कहते हैं। इसका है किक, KICK, किक एंड फुटबॉल, और दूसरा इसके ऑप्शन है 4। पहला है फूड, सेल्फ, दूसरा है ब्रेक, पीसेस, उसके बाद C ऑप्शन है स्मोक, पाइप, और D ऑप्शन है क्वेश्चन, टीम। अब यहां पे बताएं कौन सा ऑप्शन आएगा, एक्शन टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सर, सी, ऑप्शन सी। जी बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन सी। अब देखें मैंने लिखा हुआ है एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन, यानी कि आप जब एक्शन लेते हैं किसी भी चीज का, यहां उसने क्या एक्शन लिया हुआ है, किक, फुटबॉल। आपने ऑप्शन को जो दिए गए हैं, गिवन ऑप्शन है, इनको गौर से पढ़ना है। किक फुटबॉल, फुटबॉल को हम ठोकर मारते हैं, किक मारी किसको, किक हमारा एक्शन था, और जो फुटबॉल था ये ऑब्जेक्ट थी, ये चीज थी जिसको हमने ठोकर मारी। तो सेम जो स्मोकिंग है, स्मोक है, ये पाइप। स्मोकिंग कब किससे करते हैं हम, पाइप से, यानी कि जो पाइप पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उससे धुआं निकलता है, ये एक्शन था और ये ऑब्जेक्ट था। स्मोकिंग इज एक्शन, और स्मोक या स्मोकिंग लिख लें। स्मोकिंग जो था वो एक्शन था, और पाइप क्या था, वो ऑब्जेक्ट था, वो चीज थी जिससे वो एक्शन लिया गया। लेकिन जी ये थे आज के एनालिसिस, ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इसके तमाम हमने क्लियर कर लिए हैं, जितनी भी इसकी काइंड्स हैं एग्ज़ाम वो हमने सारी पढ़ ली हैं। इसके रेलेवेंट जितना भी मवाद या डाटा होगा वो इंशाल्लाह सुबह मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको पढ़ लेंगे, 2-3 पेजेस हैं, तो कहीं भी आपको कोई सा भी पेपर आ जाए तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम अपना लास्ट जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। जी पहला सिनोनिम हम पढ़ते हैं। सिनोनिम में जो पहला लफ्ज है वो है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन मुख्तसर, छोटा, मुख्तसर, थोड़ा सा, बहुत छोटी चीज को कहते हैं ट्रांजिएंट। और इसके सिनोनिम जो आएगा वो क्या आएगा, ब्रीफ। ब्रीफ का मीनिंग भी छोटा, मुख्तसर है। उसके बाद नंबर 2 पे ADVERSITY, एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी मीन मुश्किलात, बदकिस्मती, बदकिस्मती या मुश्किलात, और इसका सिनोनिम आएगा हार्डशिप। हार्डशिप में भी मुश्किलात, मुसीबत, बदकिस्मती। तीसरे नंबर पे है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, और इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एब्सर्ड, नॉर्मल। नंबर 4 पे है जी WHEEDLE, विडल। विडल में धोखा देना, विडल धोखा देना, और इसका आएगा डिसीव, DECEIVE, डिसीव में भी धोखा देना। 5वें नंबर पे एडहेयर, ADHERE, एडहेयर। एडहेयर मीन जमा रहना, डटा रहना, जमा रहना या डटा रहना, किसी बात पे डट जाना, कायम रहना, जमा रहना, एडहेयर। और ये आएगा स्टिक, STICK, स्टिक। स्टिक मीन भी चिपक जाना, चिमट जाना, जमा रहना। ये थे आज के 5 सिनोनिम्स। अब हम एंटोनिम्स करते हैं। वर्ड्स मीनिंग एंटोनिम। जो पहला एंटोनिम है वो है एब्रीविएट, ABBRE, ABBREATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है मुख्तसर करना, मुख्तसर करना। एब्रीविएट का एंटोनिम बनेगा एक्सपैंड, EXPAND, एक्सपैंड, फैलाना, फैलाना, लंबा करना, एक्सपैंड, एब्रीविएट। और दूसरे नंबर पे FILTHY, फिल्थी। फिल्थी मीन गंदा, भद्दा, गंदा। और इसका एंटोनिम क्या आएगा? क्लीन, CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन साफ। तीसरे नंबर पे obnoxious, obnoxious मीन नागवार, जो भला महसूस ना हो, अच्छा ना लगे, उसको कहते हैं obnoxious। obnoxious मीन नागवार। और इसका एंटोनिम बनेगा प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट, खुशगवार। प्लेजेंट मीन खुशगवार। नंबर 4 पे डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में क्या होता है? जबरियत। डिटर्मिनिज्म, जबरियत, जहां पे जबर किया जाए, जुल्म किया जाए, उसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में जबरियत, जबर करना। और इसका आएगा फ्री विल। फ्री विल, आजाद मंश, आजाद,
आज़ादी, अपनी मर्जी वाला, जिस पे कोई जबर ना हो, फ्री विल। नंबर 5 पे आएगा फेलिसिटी, FELICITY। फेलिसिटी मीन शादमानी या खुशी, शादमानी और खुशी, हैप्पीनेस। फेलिसिटी का सिनोनिम बनेगा हैप्पीनेस या हैप्पी, तो इसका एंटोनिम हम कर रहे हैं सैडनेस, सैडनेस और अनहैप्पी। सैडनेस और अनहैप्पी फेलिसिटी का एंटोनिम बनेगा। और इस तरह हमारे 5 जो हैं ये एंटोनिम कंप्लीट हो गए, 5 सिनोनिम भी हो गए। आज का काम इतना ही था, तो कल तक के लिए इजाज़त। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।